everyone, welcome back to our YouTube channel English on Excel। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन यूनिट नंबर 1 लेसन 2 पार्ट 3। इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टल सेक्टर्स। इसमें पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टल सेक्टर्स। इसमें भी पॉइंट्स है। इसका है इन्वेस्टमेंट स्कोप। और जो हमारे इंडियन पोस्टल सर्विसेज है वो ऑफर करती है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर इसके बाद है सेफ एंड फिक्स्ड रिटर्न। पोस्ट ऑफिसेज में जो हम सेविंग करते हैं वो बहुत ज्यादा सेफ होती है और हमें प्रोवाइड करवाती है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। फिर इसके बाद है स्टेबल रिटर्न, कि कोई एक डाइवर्सिफाई कर सकता है अपनी होल्डिंग्स किसी गारंटीड और स्टेबल रिटर्न के लिए। फिर इसके बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करवाती है बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, सेविंग, डिपॉजिट और रिटेल सर्विसेज एक्सेट्रा। फिर इसके बाद है नेशनल कनेक्टिविटी। पोस्ट ऑफिस सर्विसेज ने हमें कनेक्ट करा है और फिर हमारे नेशन के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प की है। फिर इसके बाद है न्यू गवर्नमेंट स्कीम ऑफ द पोस्टल सिस्टम। इसका है कि जो हमारे इंडिया के पोस्टल सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। फिर जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है उसको हम CBSE बोलते हैं और ये कंपोनेंट है इंडियन पोस्ट ऑफिस का। और कंज्यूमर्स इसमें कभी भी कोई भी इंक्वायरीज कर सकते हैं और कंप्लीट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं कहीं से भी और कभी भी। फिर हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पोस्ट ऑफिस एक बैंक बन जाएगा जल्दी, जिसको हम पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया बोलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्टार्ट किया था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको हम IPPB बोलते हैं। और IPPB बैंक बहुत ज्यादा अलग है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से, जो कि है POSA। लेकिन इन दोनों बैंक्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। मतलब इन दोनों बैंक में अगर हमारा अकाउंट है तो हम दोनों अकाउंट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन POSA एंड IPPB बैंक अकाउंट। इसका हमारा पहला है टाइप ऑफ अकाउंट। जो IPPB बैंक होती है वो ऑफर करती है 3 टाइप की सेविंग्स अकाउंट, जो कि है रेगुलर, डिजिटल और बेसिक। जबकि जो हमारी POSA बैंक है वो ऑफर करती है बैंकिंग और रेमिटेंस सर्विसेज, जो कि बाकी अदर बैंक भी करते हैं। फिर है डिपॉजिट। IPPB बैंक के अंदर हम डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर ओपन करवा सकते हैं अपनी सेविंग्स 0 बैलेंस के साथ। लेकिन जो POSA बैंक है उसमें हमें मिनिमम 20 रुपीज का डिपॉजिट हमें करवाना ही पड़ता है बैंक ओपन करवाने के लिए। और हमारा अकाउंट मेंटेन बैलेंस। हमारे IPPB बैंक में हमें कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती अकाउंट में, क्योंकि वो 0 बैलेंस के साथ ओपन हुआ है। लेकिन जो POSA बैंक है उसमें हमें मिनिमम 50 रुपीज पर मंथ का मेंटेन करना ही पड़ता है बैलेंस, वरना वो बंद हो जाएगा। फिर हमारा है अकाउंट मैक्सिमम बैलेंस। IPPB बैंक में मैक्सिमम सेविंग लिमिट है ₹1 लाख, और अगर उससे ज्यादा हम अपने बैंक में डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उससे लिंक्ड POSA बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन POSA बैंक में कोई भी मैक्सिमम बैलेंस की लिमिट नहीं है, हम कितना भी उसमें सेव कर सकते हैं। फिर है डोर स्टेप बैंकिंग। जो IPPB बैंक है उसमें न्यू फीचर्स अवेलेबल है डोर स्टेप बैंकिंग है, लेकिन जो POSA बैंकिंग है उसमें कोई डोर स्टेप बैंकिंग फीचर अवेलेबल नहीं है।
और जो गवर्निंग अथॉरिटी है IPPB बैंक का, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और POSA बैंक का है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जो हमारे IPPB बैंक है, उसने रिसेंटली लॉन्च किया था एक इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ काम करने के लिए, जो कि न्यू वेज को ढूंढेगा और हेल्प करेगा अनडिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड पीपल को एक्सेस करने में फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर हमारा कंपैरिजन ऑफ 3 फाइनेंशियल सेक्टर्स, यानी कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और पोस्ट ऑफिस। इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला है डेफिनेशन। हमारा बैंक एक्सेप्ट करता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और इंटरेस्ट भी पे करता है उसमें, और हमारे जो बैंक अकाउंट है वो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स भी देती है, लेकिन वो चार्ज करती है हायर इंटरेस्ट रेट। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें प्रोवाइड करवाती है इंश्योरेंस कि हमें कोई ना कोई थ्रेट या रिस्क होता है अपनी लाइफ या प्रॉपर्टी को लेकर, जो कि मॉनेटरी लॉसेस को लीड कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है कि हम इंश्योरेंस करवा ले, ताकि जो भी ये रिस्क है वो थोड़ा कम हो सके और इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाए। फिर है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ऑफर करते हैं कस्टमर्स को बहुत तरह के मेलिंग सर्विसेज और पार्सल लेटर्स और एनवेलप्स, एज वेल एज जो मेल है वो हम गवर्नमेंट सर्विस एजेंसीज को भी सेंड कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए। और जो पोस्ट ऑफिस है वो डिपॉजिट लेती है, लेकिन लोन प्रोवाइड नहीं करवाती लोगों को, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव। जो हमारा कोर एक्टिविटी ऑफ अ बैंक है वो है कलेक्ट करना डिपॉजिट्स फ्रॉम प्राइवेट, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, और एक्सटेंड करे लोन्स को उन ग्रुप्स को। फिर है इंश्योरेंस एम करती है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस। जब भी हमें फ्यूचर रिस्क होती है, उसमें कोई भी अनसर्टेनिटीज हो जाती है, तो उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। और कोई भी हो जाती है, क्योंकि भरोसा नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है बाय चांस। तो अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी जो भी हमारा लॉस हुआ है। फिर है हमारा पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस इनिशियली फोकस करती है सिर्फ डिलीवरी करने में। फिर हमारा है रिटर्न। बैंक चार्ज करती है हाई इंटरेस्ट रेट उन लोगों के लिए जो कि मनी बोरो करते हैं बैंक से, और फिर बैंक उन लोगों से लो इंटरेस्ट रेट लेती है जो कि जिनका अकाउंट ऑलरेडी बैंक में है और बैंक में उनकी सेविंग भी है। और इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है रेगुलरली और गाइडेड इनकम के साथ। फिर जो इंटरेस्ट रेट ऑफ पोस्ट ऑफिस है वो हर 3 महीने में एक बार रिवाइज किया जाता है और हर साल उसको पे किया जाता है। फिर हमारा टेन्योर। जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है उसकी मैच्योरिटी होती है लेस देन अ ईयर, 1 साल से कम। और जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होती है वो 1 साल से ज्यादा की हो सकती है और 7 साल तक की हो सकती है बैंक के अंदर। और इंश्योरेंस में इंश्योरेंस के कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमारे जब तक हम जिंदा है तब तक इंश्योरेंस रहेगा। फिर हमारा है पोस्ट ऑफिस में। इसके हमारा फिक्स डिपॉजिट 7 डेज से लेकर 10 इयर्स तक का हो सकता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के साथ यूज कर सकते हैं। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट। जो मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग होता है हमारा। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट। हम बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसका मिनिमम अमाउंट होता है 100। हमें 100 रुपीज करवाना पड़ता है, लेकिन इसका कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। हम कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक के अंदर। और जो इंश्योरेंस है उसमें डिपेंड करती है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो किस एज ग्रुप का, या कौन सी पॉलिसी वो ले रहा है, या उसके वैल्यू क्या है, या इंश्योर्ड की हेल्थ कंडीशन क्या है।
और पोस्ट ऑफिस में भी सेम एज बैंक जो है मिनिमम 100 है और मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर हमारा है मोबाइल एप्स। मोबाइल ऐप ने चेंज कर दिया है हमारे बिजनेस का तरीका और हमारे रहने सहने का भी तरीका। फॉर एग्जाम्पल जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि ब्लॉकचेन, उसने बैंकिंग और फाइनेंशिंग को बहुत ज्यादा सेफ बना दिया है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल ऐप। पहला है फास्ट सर्विस। जो भी काम हमें होता है वो हम मोबाइल फोन के जरिए बहुत ज्यादा जल्दी से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से भी हो सकता है। फिर इसके बाद है ट्रस्टवर्दी। जो फाइनेंशियल मोबाइल ऐप होते हैं वो बहुत ज्यादा सेफ होते हैं rather देन जो अनलॉफुल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनसे। फिर है एट ऑल आवर्स। जो भी हमारे कोविड का टाइम था वहां पे लोगों ने मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा डिस्कवर किया था। बहुत सारे ऐसे एप्स डिस्कवर हुए थे जो कि हमें बता सकती है कि कौन किसकी हेल्थ कैसी है। तो हम मोबाइल फोन के जरिए अपने हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। फिर स्केड्यूलिंग। जो इंटेलिजेंट मोबाइल ऐप होती है वो इनेबल करती है यूजर को हैंडल करने में फाइनेंसेस, इंश्योरेंस और पोस्टल सर्विसेज ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस के जरिए। फिर है मोबाइल ऐप फॉर बैंकिंग सेक्टर्स। मोबाइल फोन के जरिए हम पेपर वर्क और लाइंस वगैरह नहीं करना पड़ता। तो जो SBI और ICICI बैंक के वो ऑफर करती है मोबाइल बैंकिंग। फिर हम देखते हैं मोबाइल एप्स ऑफर करती है हमें, हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं और चेकबुक ऑर्डर भी कर सकते हैं। फिर है हमारा भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम, जो कि यूज करती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मनी किसी को भी बहुत जल्दी ट्रांसफर करने या रिसीव करने में, जिसको हम UPI बोलते हैं। और ये हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मोबाइल फोन के जरिए मनी ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। फिर जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी ने बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ा दी है उन लोगों के जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं और वो सेल फोन्स के जरिए अप्लाई कर सकते हैं लोन्स के लिए और अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स है डिजिटल बैंकिंग परफॉर्म करते टाइम। सबसे पहले तो है कि हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। डोंट्स में है कि कभी भी बैंक अकाउंट में लॉगिन करने के लिए ईमेल मैसेजेस का यूज ना करें। आप डायरेक्टली वेबसाइट से अपना बैंक ओपन लॉगिन करें। फिर दूसरा डोज में है कि अपने आईडी और पासवर्ड याद रखें rather than उनको कहीं लिखने से अच्छा। डोंट्स में है नेवर रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एनीवन वाया ईमेल्स, SMS और फोन। फिर इसका डोज में है हर सेशन के बाद लॉग आउट कर ले और क्लियर कर ले सिस्टम के कैचे को। फिर डोंट्स में है कभी भी रिमेम्बर पासवर्ड का फीचर यूज ना करे बैंक अकाउंट में लॉगिन करते टाइम। मोबाइल ऐप फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसमें है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म किया है और इंक्लूडिंग जो भी इंश्योरेंस फर्म होते हैं हमारे वो भी कुछ रिसेंट ईयर्स में टू अश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी कुछ डिजिटल सॉल्यूशन यहाँ पे डेवलप हुए हैं कंपनी के लिए। पहला है हमारा iServe। इसमें है कि कोविड के टाइम पे एक न्यू फीचर जिसका नाम है iServe इंट्रोड्यूस हुआ था व्हाट्सएप में। ये फीचर अलाउ करता है यूजर्स को कि वीडियो कॉल पे 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सके। फिर है हमारा स्मार्ट डॉक्यूमेंट अपलोड। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर्स को कि वो अपलोड कर सके पेपर्स अपने फोन के जरिए, जिसको हम बोलते हैं ई डॉक्यूमेंट कलेक्टिंग। फिर है हमारा iWork सेफ ऐप।
आई वर्क सेफ्टी ऐप ऑफिस सोशल डिस्टेंस के लिए आया था और जो आरोग्य सेतु ऐप है वो हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए हुआ था। ये ऐप कनेक्ट करते हैं पीपल को और ये प्रोवाइड करते हैं एक सिस्टम ऑफ अलर्ट और नोटिफिकेशन उनको ये बताने के लिए कि वो वेलबींग और सेफ्टी है जहाँ पे वो जा रहे हैं। फिर है हमारा इंस्टेंट कॉल पैच फॉर टेलीमेडिकल्स। इसमें टेलीमेडिकल इंटरव्यूज हमारे कंडक्ट किए जाते हैं कस्टमर और फिजिशियन के बीच ओवर ऑ फुल कॉन्वर्सेशन। फिर है हमारा मोबाइल ऐप फॉर पोस्ट ऑफिस सेक्टर्स। एक सेंटर है एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी का मैसूर में। उन्होंने एक स्मार्टफोन ऐप बनाया था लोगों के लिए वहां के। ये ऐप ट्रैक करता है थिंग्स लाइक ई मनी ऑर्डर्स, रजिस्टर्ड आइटम्स और पार्सल्स, ऐसे चीजें। देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। ये रहा पोस्ट इन्फो। फिर यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ पास्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ। एक तो ये ट्रैक करने के लिए, फिर पोस्ट ऑफिस सर्च करने के लिए, फिर पोस्टेज कैलकुलेटर, जितना भी पोस्टेज है हमारा उसको कैलकुलेट करने के लिए है। फिर ये है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर। देन ये है इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको देखने के लिए। फिर ये है सेटिंग्स। फिर अब है हमारा need of a wheeling of financial services from bank, insurance companies and postal services। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो प्रोवाइड करवाता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की सर्विस सभी मेंबर्स को सोसाइटी के अंदर विदाउट एनी बायसनेस। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट विदाउट किसी फीस और चार्जेस। फिर हमारा बैंकिंग सेक्टर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है एक डायरेक्टिव सभी बैंक के लिए और ऑफर करता है कुछ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट उन लोगों के लिए, सोसाइटी के उन मेंबर्स के लिए जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि केवाईसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें फॉर लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सके अंडर ₹15,000, क्योंकि बहुत सारे लो इनकम पीपल होते हैं जिनके पास आधार कार्ड है अपने मीन्स में, तो बैंक ने बोला है कि वो एक्सेप्ट करेंगे आधार कार्ड को एज अ आइडेंटिटी और रेजिडेंस एविडेंस। फिर हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। इसमें है क्योंकि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे बैंक के ज्यादा ब्रांचेस नहीं होते, तो आरबीआई ने ये मैंडेट किया है कि जितने भी बैंक इंश्योरेंस है वो प्लान करे कि मेडिकल इमरजेंसी और हॉस्पिटलाइजेशन, इलनेस ट्रीटमेंट और मेडिकल केयर नेसेसरी बनाया जाए बैंक के अंदर इन फ्यूचर। और जो इंश्योरेंस है वो एम करता है सेफ गार्ड किसी पर्सन और उसकी फैमिली का किसी फाइनेंशियल लॉस या फिर किसी इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट से, और जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है वो हमें हेल्प करेगा बिल्ड करने में वेल्थ और सेविंग फॉर द फ्यूचर। जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो स्पेसिफाई होती है कुछ टर्म्स, कंडीशन और सिचुएशंस के साथ, और जो इंश्योर्ड पर्सन है वो रेगुलरली अपना प्रीमियम पे करता है, जिनमें से कुछ पैसे तो जाते हैं उसके इंश्योरेंस में और कुछ पैसे जाते हैं उसकी सेविंग में जो कि इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए है। फिर हमारा है पोस्टल सर्विसेज। इसमें है जो पोस्ट ऑफिस है वो रेंडर करते हैं दो टाइप के सर्विसेज। पहला तो है मेल सर्विसेज रेफर करते हैं वो सर्विसेज जो कि रेंडर होते हैं पोस्ट ऑफिस के लिए, जो कि रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर फैसिलिटीज पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है काफी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय,
गया।